लेकिन हमने हाईवे बना दिए, पेड़ काटे, लेकिन हम पेड़ को जिस हिसाब से हमने पेड़ काटे उस हिसाब से जो पेड़ लगाए उनको संरक्षित नहीं कर पाए। नहीं तो ये जो अभी पुल का बात कर रहे हैं, पुल की ही बात कर लेते हैं हम लोग। पुल की भाई ने वीडियो बनाई थी, वीडियो अच्छा शुक्लागंज वालों ने देखा था, किसान भाई ने बनाई थी। उसमें क्या हुआ, मतलब पास हुआ वो तो हुआ, कब बनेगा क्या बनेगा क्या है देखिए, लेकिन अब मैं उस व्यवस्था में हूँ नहीं तो मुझे इतनी जानकारी भी नहीं है। मुझे लगता है आप उसी व्यवस्था में, इसीलिए आप बोलना नहीं चाह रहे हैं। हाँ, ऐसा भी मान सकते हैं। अच्छे नेता देश को मिले और मिलते, लेकिन राजनैतिक पार्टियों ने अपने निजी स्वार्थ उन्हीं जो है व्यवस्थाओं पे चोट दी। ये तो आपको बहुत पसंद है, दूसरा आपको नहीं पसंद है, तो आप हाई सिस्टम की सीट बचाने के लिए लो सिस्टम को, अरे यार छोड़ो दे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शुक्लागंज ब्लॉगर हमारे YouTube चैनल पर और फेसबुक पेज पर। आज हम आपके लिए कुछ ऐसा लेकर आए हैं जिसमें हम एक ऐसे व्यक्तित्व को इंट्रोड्यूस करेंगे आपसे, जिन पर जो ऐसे मुद्दों पर बात करेंगे जिन पे कोई बात नहीं करना चाहता। हम आज से आपके लिए कुछ लोकल पॉलिटिशियंस, युवा जो पॉलिटिशियंस हैं या सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनको आपके सामने इंट्रोड्यूस करेंगे, या जो वो लोग जो समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ है उनके पास में, बट कहीं ना कहीं वो चीजें दबी रह जाती हैं और उन पर हमारा भी ध्यान नहीं जाता, न किसी मीडिया का ध्यान जाता है। वो चाहे वो नेता हो या फिर कुछ भी हो सकता है, लोकल का आदमी जो समाज सेवी एक तरीके से, हम उसको प्रेजेंट करेंगे अपने चैनल पे। आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं कि बहुत ही जाने पहचाने हमारे शुक्लागंज के लोकल नेता, उनको हम आपके सामने रिप्रेजेंट करेंगे। वो उनसे कुछ बातें करेंगे, उनसे कुछ जानेंगे कि क्या उनके मुद्दे हैं, क्या उनके विचार हैं लोकल पॉलिटिक्स को लेके, इन सब चीज़ों को लेके। प्रशांत भाई तो इन्वाइट करोगे भैया? बिल्कुल। तो चलिए हम स्वागत करते हैं हमारे पहले पॉडकास्ट में मोहित शुक्ला जी का, जो कि एक समाज सेवी भी हैं और एक युवाओं के नेता भी हैं, और मैं ये कहूँगा एक अच्छे मार्गदर्शक भी हैं युवाओं के। तो मोहित जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ इस एपिसोड में। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने हमें समय दिया। मोहित जी, जैसा कि हम बात कर रहे हैं प्लांटेशन की, आप देखते होंगे कि हर साल सरकार करोड़ों का बजट पास करती है। मैं देखता हूँ, फोटोज आती हैं उसकी, ये आती हैं। हमारे जो अभी 10 साल पहले तक हमारा शुक्लागंज जो था, काफी इसके किनारे चौड़े पेड़ लगे थे बड़े बड़े, लेकिन आज की डेट में हम इतनी ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रहे हैं और गर्मी बढ़ती जा रही है। लाइट की सीन आप जानते हो क्या है, इतनी गर्मी बढ़ती जा रही है। तो ये पेड़ वगैरह ये सब कहाँ गए, इसका बजट कहाँ जाता है, हमें तो कहीं दिख नहीं रहा है। मैं इसके बारे में आपसे कुछ जानकारी चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी। जैसा कि आपने कहा कि मैं एक राजनेता हूं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजनीति मेरा शौक है। मैंने अपने आप को कभी जो है राजनेता समझा ही नहीं। आप देखते होंगे मैं स्पष्ट तौर पे ट्रांसपेरेंसी के साथ सरकार में भी अपना पक्ष सोशल मीडिया के माध्यम से रखता हूँ, क्योंकि अगर आम व्यक्ति जागरूक नहीं होगा तो उसका शोषण होना निश्चित। अब आपने जैसा कि बताया मुझे, या बता रहे हैं या मुझसे पूछना चाह रहे हैं कि पेड़ लगाए जाते हैं, पेड़ काटे जाते हैं, तो पेड़ काटने की तो बात आपकी 100% सही है। पेड़ लगाने के नाम पे केवल भारत के लोगों के साथ मात्र छल हो रहा है। अच्छा, ये इतना बड़ा भ्रष्टाचार है कि भ्रष्टाचार किस लेवल का है इसको मैं अपनी जबान से परिभाषित भी नहीं कर सकता। आप समझिए, लाखों की संख्या में, लाखों क्या खरबों की संख्या में हर वर्ष आप भी देखते होंगे कि एक सरकार क्या पर्यावरण संरक्षण की योजना है, उसके साथ राजनेता, प्रशासनिक अधिकारी और ग्राम प्रधान, बीडीसी, मतलब जीरो व्यवस्था से राजनीति की और स्काई व्यवस्था तक, राष्ट्रपति तक, मतलब ग्राम प्रधान, बीडीसी से और राष्ट्रपति तक हर राजनीतिक व्यक्ति को पेड़ लगाने हैं। सेम इसी में आप आ जाइए, प्रशासनिक में भी है, जीरो से और टॉप
जो शासन व्यवस्था में, प्रशासन व्यवस्था में लोग हैं, उनको भी पेड़ लगाने हैं। तो आप यकीन मानिए उन पेड़ों की केवल भ्रूण हत्या हो रही है। मतलब एक पेड़ को हमने 2 महीने पहले जन्म दिया, 2 महीने तक मैंने उसको पाला पोसा, फिर वो इन लोगों के हाथों से गमले में गया या मान लीजिए किसी सरकारी भूमि पे गया और 4 दिन बाद वो मार दिया जाता। तो जैसे आप बता रहे हैं कि पेड़ों की भ्रूण हत्या हो रही है, तो इसका समाधान क्या है? समाधान है, बहुत साधारण सा समाधान है। मान लीजिए राजनैतिक व्यवस्था या प्रशासनिक व्यवस्था में जब कोई व्यक्ति अपनी कुर्सी को छोड़ता है तो चार्ज के रूप में सारे प्रपत्र और सारे डॉक्यूमेंट्स नए व्यक्ति को देता है जो चार्ज पे आता है। तो इस तरीके से मान लीजिए मैं एक सिपाही हूं, मैंने जो है 3 पेड़ अपने थाने में लगाए वृक्षारोपण के नाम पर। मैं जब थाना छोड़ूंगा तो ये चार्ज कोतवाल साहब को दे के जाऊंगा। ये सिस्टम पूरे थाने में होना चाहिए, सिपाही से नहीं। कोतवाल साहब 10 पेड़ लगा दे या मान लीजिए लेखपाल हैं उन्होंने 10 पेड़ एज ए गोद लेना कि हमने जो है ये 10 पेड़ लगाए हैं। जब मैं यहाँ से मान लीजिए मैं तहसील से दूसरी तहसील में जाऊंगा तो मेरी जगह पे जो लेखपाल आएगा उसको प्रपत्र के साथ मैं इन पेड़ों का संरक्षण भी दे जाऊंगा। आप हर वर्ष मत लगाइए पेड़, जब जिंदा ही नहीं रहते हैं तो लगाने का क्या मतलब। आप सेम इसी व्यवस्था को आप राजनीति में ले आइए। दूसरी चीज, इसके लिए कोई एक प्रावधान और सिस्टम थोड़ा सा मजबूत और स्टिक बनना चाहिए, कानून बनना चाहिए। कानून नहीं, ये कानून क्या मतलब, इसकी व्यवस्था थोड़ी सी टफ होनी चाहिए। मतलब जैसे नॉर्मल कोई आदमी 302 कर दे तो वो 2 साल जेल काटेगा, 151 कर दे तो सुबह जाएगा शाम को छूट के चला आएगा। इसी तरीके से इसके लिए भी जो है होना चाहिए नियम कि आपने अगर मान लीजिए 10 पेड़ संरक्षित करे तो उसका चार्ज दूसरे के पास हो। अगर दूसरा उनकी देखरेख, उनकी व्यवस्था सही नहीं करता है तो डॉक्यूमेंट्स के पहले उस पे वो कार्रवाई होनी चाहिए। पेड़ों की सही देखरेख ना होने की कार्रवाई होनी चाहिए। या तो फिर एक दूसरा ऑप्शन भी है कि जो ये कर रहे हैं इसके नाम पे इतनी फंडिंग हो रही है, ये बंद कर दी जाए, इस पैसे को कहीं और इस्तेमाल किया जाए। हाँ बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और दूसरी चीज एक और है कि अगर अब इसी चीज को लेके हम गांव चले जाएं, हम सब्सिडी बांध दें कि एक पेड़ अगर एक किसान लगा के प्रतिवर्ष उसकी फोटो खींच के ब्लॉक में या प्रशासनिक व्यवस्था पे सबमिट करेगा, उसमें पेड़ नंबर वगैरह डाल दिया जाए, वो किस उसका पेड़ है, उसको 500,000 रुपए सब्सिडी दे दी जाए, तो हमको लगता है ये घोटाला मतलब काफी कम हो जाए। लेकिन जो आप जैसे बात कर रहे हो कि किसानों के लिए सब्सिडी होनी चाहिए, अभी किसान की हालत ये है कि प्राइवेट एजेंसियां हैं या एनजीओ हो सकते हैं, वो पेड़ लगाने के पैसे लेते हैं। जैसे मैंने अभी दिए 30,000 रुपए लिए, महोगनी के पेड़ लगा रहे हैं वो चारों तरफ, ठीक है, वो लगा के देंगे हमको। वो बेसिकली आप जिस संरक्षण की बात कर रहे हैं ना, वो संरक्षित करने के लिए पेड़ नहीं, वो व्यवसाय है। किसी कंपनी ने आपको पेड़ दिए, उसके बदले में उसका मेंटेनेंस चार्ज दे रही है। जब वो पेड़ बड़े हो जाएंगे तो उसको काट लेंगे। नो, वो हमसे ले रहे हैं पैसा, वो पैसा अच्छा हमसे पैसा हाँ तो यही तो मैं कह रहा हूँ, वही कहना चाह रहा हूँ कि किसान को तो फ्री मिल ही नहीं गए। मैंने तो पहले ही ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया ना कि अगर कोई व्यक्ति जो है, आप किसानों को दीजिए, सब्सिडी दीजिए उनको। अगर जो है खरबों रुपए का घोटाला पूरे भारत में खाली पेड़ के नाम पे हो रहा है, आप कह रहे हो घोटाला है, आपके पास कोई एग्जांपल? जैसे मैं आपसे पूछता हूँ, आप भी एक नेता हैं, आप राजनीतिक जीवन में हैं, आपने क्या स्टेप लिया इसके लिए? कुछ लिया है कि आप एग्जांपल रिप्रेजेंट कर सके? मैं आपको दिखा दूं कि मैंने अभी ये नया आवास अपना बनवाया है, इसके बाहर भी पेड़ लगाए हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि अभी तो जिस पार्टी के आप सदस्य हैं, सक्रिय सदस्य हैं, उसी की जो है सरकार है। और मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जो रोड पे पेड़ हाईवे बनाने के लिए काटे गए हैं, क्या इसके बदले में सरकार ने पेड़ लगाए हैं इसके बगल में? नहीं, पेड़ तो लगे हैं, ऐसा नहीं है, मैं 100% इस बात को, लेकिन मैंने कहा ना, अगर उनको ठीक से संरक्षित किया जाता
देखिए हाईवे भी आम आदमी की आवश्यकता है, आप ये चीज मानते हैं, हाँ बिल्कुल है ना। लेकिन हमने हाईवे बना दिए, पेड़ काटे, लेकिन हम पेड़ को जो जिस हिसाब से हमने पेड़ काटे उस हिसाब से जो पेड़ लगाए उनको संरक्षित नहीं कर पाए। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूंगा, मेरे पास उस समय की भी फोटो होगी जब हम उन्नाव से शुक्लागंज आते थे, खड़खड़ वाली रोड पे मेरे पास, और आज की तस्वीर आप देख ही रहे कि आप शुक्लागंज से उन्नाव आने में अगर आप बीच में कहीं पे किसी पेड़ के नीचे रुकना चाहें तो क्या संभव है, रुक सकते हैं? कोई ऐसा पेड़ आपको दिखता है? नहीं। तो आप जमीनी हकीकत समझ लीजिए। मैं यही जानना चाह रहा हूँ, केवल जो जहां पे हम हैं उस परिदृश्य की बात कर लें, तो जमीनी हकीकत तो हम तो इसको शून्य नहीं मानेंगे ना। तो हम लोगों की जानकारी के लिए एक बात जानना चाहूंगा मैं, जो बीच में पेड़ लगाए गए इनके संरक्षण के लिए जो पैसा आता है और अगर वो संरक्षण नहीं हो पाता है तो इसके लिए जाहिर सी बात है एक कोई ना कोई प्रशासनिक अधिकारी तो होगा जो उसका उत्तरदायित्व रखता होगा। तो वो कौन है जो उसका उत्तरदायित्व रखता है, जिसके लिए जिम्मेदार है वो, जो जवाबदेह हो सकता है? देखिए होता क्या है, एक व्यवस्था है, एक व्यवस्था है। जैसे मान लीजिए कि मैं थाने में गया, मैं एक होमगार्ड से मिला, मैंने उसको अपनी समस्या बताई, उसने नहीं सुना, तो मैंने कांस्टेबल को अपनी समस्या बताई, उन्होंने नहीं सुना, फिर मैं चौकी इंचार्ज के पास गया, उन्होंने नहीं सुना, फिर मैं कोतवाल साहब के पास गया, उन्होंने नहीं सुना, तो फिर मैं सीओ, एसपी, फिर कमिश्नर, ये प्रक्रिया है। तो आपने जो मुझसे सवाल किया है इसके लिए मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि मैं जिम्मेदार तो सिस्टम को ही मानता हूं, सिस्टम के साथ साथ आम आदमी भी इसका जिम्मेदार है। अब सिस्टम तो देखिए, करप्शन लोगों की रगों में दौड़ रहा है, हम चाह के भी, हमारी सरकारें देखिए, एंटी करप्शन टीम, ये टीम, वो टीम, आपको क्या लग रहा है करप्शन बंद हो गया या बंद हो जाएगा? इतनी जल्दी नहीं बंद हो जाएगा, कि इसके लिए भी एक मजबूत कानून की व्यवस्था करनी पड़ेगी। हाँ, यही कारण है शायद, क्योंकि 15 साल पहले जब मोदी जी आए थे तो उन्होंने लाल किले के मंच से भाषण दिया था कि भ्रष्टाचार हमारा प्रथम मुद्दा है, और 15 साल बाद भी वो लाल किले से मंच से खड़े होकर बोलते हैं कि भ्रष्टाचार हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। तो इट्स मीन दैट 15 सालों में जो हम हटाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं अभी तक वो व्यवस्थाएं वैसी की वैसी बनी हुई हैं। नहीं, व्यवस्थाएं वैसी हैं। फिर मैं एक पॉइंट आपके सामने ला रहा हूं, हर चीज के लिए मैं भारत के प्रधानमंत्री को उत्तरदायित्व तो नहीं दे सकता हूं, मुख्यमंत्री को। सर्वप्रथम तो आम आदमी को अपने अंदर सुधार करना चाहिए। हमको याद है कि जब हम लोग छोटे छोटे थे, मान लो आपने भी, लेकिन आप एक चीज बता दीजिए कि किसी बड़े आंदोलन को करने के लिए किसी न किसी को तो जागरूक होना ही पड़ेगा ना। हम हों, आप हों, लोगों को समझाना पड़ेगा ना। लोगों के साथ, लोगों को जब लगेगा, देखिए समाज इतना छला गया है ना, इसको भरोसा ही नहीं होता। हम आप जाके बताएंगे अगर समाज को कि नहीं, हर 5 साल में तो उनके साथ धोखा होता है, हर बार ईमानदार लोग आते हैं। आप ये मान रहे हैं सत्ता में होते हुए? हाँ बिल्कुल मान रहे हैं। मुझे देखिए, आप जो बार बार मुझको राजनीति से जोड़ना चाहते हैं, मैं पहले आपको एक चीज बता दूं कि सर्वप्रथम मेरा नैतिक दायित्व है। एक राजनेता तो मैं तब बना ना जब समाज, मतलब राजनीति में तो तब आया जब मैं सामाजिक हो पाया। समाज ने ही मुझको पसंद किया, इसलिए मैं राजनीति में हूं। अगर पार्टी तो हमको अपनी बातें जो है, अगर मुझे तो लगता है ऐसे लोगों को चुनना ही नहीं चाहिए जो केवल चुनाव के लिए जो है। अब आप देख लीजिए, हम कह रहे हैं चलिए मैंने मान लिया भाजपा गलत कर रही है, सपा क्या कर रही है, कांग्रेस क्या कर रही है, और तो उनका भी आप तुष्टीकरण कर रहे हो। मुद्दे रोड पे हैं, आप उन मुद्दों पे बात ही नहीं कर रहे हो, आप पीडीए पे बात कर रहे हो। आप जैसे लोगों को आना पड़ रहा है हम कि भाई जो है इस पे बता दीजिए, और आपके पास
दुर्भाग्य की बात यह है कि आपके पास ऑप्शन में दूसरे दल में भी लोग नहीं है। आप अगर एनालिसिस करिए तो आप किससे पूछोगे जाके? हाँ, आपको दिखना चाहिए वो। अगर वो आप दल किससे? में अगर दल में जातिवादी हाँ नहीं, मोस्टली हमने बात करी है, हमने बात की है एक दो लोगों से, सपा से। मैंने जो विपक्षी दल हैं यहाँ पे, मैंने बात करने की कोशिश करी कि आप लोग क्यों नहीं करते हैं। बीच में नगर में कई मुद्दे हुए कि आप लोग क्यों नहीं उठाते, तो सीधा कहना है उनका कि मुकदमा कौन लगवाएगा। तो घर में बैठिए ना, आपको किसने राजनीति में बुलाया? घर में बैठिए ना, मुकदमे कौन लगवाएगा? चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, ऐसे लोग अगर ये सोच लेते कि मरेगा कौन तो देश आजाद हो जाता क्या? आप जब सही बात करेंगे, समाज को जागरूक करेंगे, तभी जो है समाज में बदलाव आएगा। मैं देखता हूं चुनाव सबको लड़ना है, लेकिन सही बात किसी को नहीं करनी है। अब आप प्रशांत जी समझिए, राजनीति का पैटर्न चेंज हो गया है ना। राजनीति, लोग काम के आधार पे राजनीति में नहीं आना चाहते हैं। लोग धन के आधार पे, मतलब लोगों की मानसिकता हो गई है कि अभी हमारा चुनाव आएगा तो हम 50 लाख रुपए खर्चा कर देंगे और हम चेयरमैन या विधायक या सांसद जो भी बनना होगा, मतलब सीट के हिसाब से पैसा है वो बन जाएंगे। तो ये प्रलोभन और ये मानसिकता पैदा किसने की? हम जनता ने ही पैदा की होगी ना। हम कैपेबल लोगों को नहीं चुनना चाहते हैं। क्यों? मैं ये नहीं कह रहा हूं, जिस बात पे मैं आ रहा हूं उससे मतलब इसका इंटेंशन ये नहीं है कि जो है आप हमसे जोड़े इस बात को। मैं कहता हूं उन जो 6, आप गंगा घाट की बात ले लीजिए, अपने शुक्लागंज की, सामाजिक मुद्दों पे बोलने वाले या लिखने वाले या बात करने वाले सीमित लोग है ना। चाहे वो चिल्ला रहे हैं ना, सोशल मीडिया के माध्यम से चिल्ला रहे हैं, इंस्टाग्राम के माध्यम से चिल्ला रहे हैं, अन्य चीजों के माध्यम से चिल्ला रहे हैं ना, लेकिन 95% लोग उनकी मौज ले रहे हैं। हर व्यक्ति बात सही कह रहा है। अब देखिए, मैं फिर उन्नाव में जो अभी कुछ दिन पहले एक बड़ा विषय था अपने यहाँ गंगा घाट का, पुल का बड़ा विषय था, बहुत बड़ा विषय। पिछले कई सालों से पुल बंद पड़ा, लेकिन जब आम आदमी जागरूक हुआ और उसने चिल्लाया तो वो मुद्दा संसद के गलियारों में गूंजा और उस पे काम हुआ। हर चीज आप नेता से उम्मीद नहीं कर सकते हैं। आपको अपने अधिकार के लिए चिल्लाना पड़ेगा। जैसा हमारे यहाँ पुराने लोग कहते थे कि जब हम अपने अधिकार में एकजुट होकर आवाज लगाएंगे तो आप यकीन मानिए, हो सकता है थोड़ा संघर्ष आपको करना पड़े, लेकिन 110% सफलता आपको मिलेगी। नहीं तो ये जो अभी पुल का बात कर रहे हैं, पुल की ही बात कर लेते हैं हम लोग। पुल की भाई ने वीडियो बनाई थी, वीडियो अच्छा शुक्लागंज वालों ने देखा था, प्रशांत भाई ने बनाई थी। इसमें क्या हुआ? मतलब पास हुआ, वो तो हुआ, कब बनेगा, क्या बनेगा, क्या है इसका प्रोसेस? देखिए, किसी भी चीज की एक व्यवस्था है। हाँ। व्यवस्था में कोई चीज आने में उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि हम बैठे और पुल चालू हो गया। ये 100% निश्चित है कि पुल अप्रूव्ड हो गया है और उसकी जो अपना नाप जो खाई होती है या कहाँ उतारना है, कहाँ चढ़ना, ये सब क्लियर हो गया। ये 100% है कि पुल का काम इसी सरकार में आपका चालू हो जाएगा। अच्छा, प्रक्रिया में है। अब संसद में कोई चीज पास हुई, फिर उसका एस्टीमेट बनेगा, फिर उसकी टेंडर व्यवस्था होगी, तमाम चीजें होती हैं। एक 10-50 मीटर की सड़क बनवाने में 6 महीने लग जाते हैं, क्योंकि एक प्रक्रिया है। मान लीजिए आपने आज चेयरमैन को एप्लीकेशन दी, चेयरमैन रोज टेंडर तो लगा नहीं सकता, या व्यवस्था अपने यहाँ वो टेंडर एक साथ ही लगते हैं। पता चला 50 सड़कें हो गई, 50 सड़कों का एक साथ टेंडर लग गया, उसके बाद फिर कार्य योजना, सारी चीजों में समय लगता है। लेकिन ये पुल वाला जो है ये कंफर्म है कि पुल का निर्माण होगा, आप निश्चिंत रहिए, और हमारी सरकार में शिलान्यास भी होगा इसका। तो आप से मैं यही जानना चाहूंगा कि आप क्या सजेस्ट करेंगे हमारे दर्शकों को, हमारे युवाओं को जो मोस्टली हैं,
कैसे हम इसको कर सकते हैं और किन किन अधिकारियों को इस पर ध्यान देना चाहिए? ये अधिकारियों वाली बात तो मैंने देखिए बता दी। मैं आम जनमानस से अपील करना चाहता हूं कि देखिए, आज आप जो है अपने बच्चों के लिए भाजपा की प्लानिंग बहुत अच्छी थी कि एक पेड़ माँ के नाम। अब पेड़ माँ के नाम तो है, लेकिन अगले दिन उसको बकरी चर गई, तो इसका मतलब क्या आप अपनी माँ के लिए इतने ही ईमानदार हैं? माँ के नाम या माँ, उसको अगर आपने माँ के नाम से लगाया है तो उसकी माँ की तरीके व्यवस्था भी करिए ना। फिर दोबारा वो अपनी बात कह रहा हूं कि आपने माँ के नाम पे एक पेड़ लगा दिया है, अगली बार मत लगाइए दूसरा पेड़। अगली बार जब 1 साल की अवस्था में आपका पेड़ आए तो उसके साथ जाके एक सेल्फी कीजिए अच्छी सी, माँ के नाम पे लगाया हुआ पेड़ का आज जन्मदिन मनाते हुए। फिर नेक्स्ट ईयर जाइए, फिर बताइए माँ के साथ इनके नाम से लगाया हुआ एक पेड़ के 2 वर्ष पूर्ण हुए जन्मदिन मनाते हुए। तो ऐसे संरक्षित कर सकते हैं। माँ के नाम मतलब माँ का नाम, आप माँ के नाम पे पेड़ लगा रहे हो, अगले दिन वो पेड़ जानवर खा जा रहे हैं या बकरियां चरे जा रही हैं, आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे। संगठन का उद्देश्य ही यही था, इमोशनल टच। लेकिन अब व्यवस्थाएं हैं, कौन कितना अपनी माँ का नाम जुड़ा है तो कौन कितना पेड़ संरक्षित कर रहा है, क्या कर रहा है, वो विषय जो है सबके लिए नहीं है। तो इसमें आपके हिसाब से, मतलब मैं फिर से वही पॉलिटिकल क्वेश्चन लेना चाहूंगा कि घोटाला जो ये हो रहा है, मैं एक तरीके से करप्शन ही बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा पैसा इसके पे खपत होता है कि टेक केयर के लिए खपत होता है। मैंने अपनी रोड देखी हुई है, बीच में पेड़ लगाए गए थे। इसके पहले मैं सिकंदर सुल्तानपुर से जो हाईवे जाता है उसके बीच में देखा, वहां पर सर्विसिंग चलती रहती है, बाकायदा लोग लगे रहते हैं पौधों को संरक्षित करने के लिए बीच में। बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। नहीं, मैं एक मामले में उन्नाव नगर पालिका की तारीफ करना चाहता हूँ। अब आप ये भी कह सकते हैं कि भानु मिश्रा जी मेरे अच्छे मित्र हैं। सब्जेक्ट ये नहीं है, सब्जेक्ट ये है कि इस बार जो आप खजूर के पेड़ देख रहे हैं ना, तो इनका जब टेंडर हुआ तो जिस कंपनी ने इन पेड़ों को लगाया उस कंपनी से ये डील तय हुई कि आप 2 साल में 2 साल तक इसकी संरक्षिता आपके हैंडओवर है। एक भी पेड़ इसमें खराब होगा उसकी जगह पे आप रिप्लेसमेंट करके दूसरा पेड़ लगाएंगे। ये बड़ी चीज है, ये बड़ी चीज है। मैं इसी सिस्टम की ही तो बात कर रहा हूँ। हाँ, इट कैन वर्क। आपके हिसाब से प्रॉमिस होना चाहिए। यस, हम अगर वो कर रहे हैं इससे अच्छा तो आप कॉन्ट्रैक्ट दो, वो भी कर सकते। आपने 1000 पेड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया किसी कंपनी को, आपने उनको लैंड उपलब्ध करा दी, लेकिन आप 100 की जगह पे 150 रुपए खर्चा करिए, लेकिन आप गारंटी भी लीजिए कि 3 साल 4 साल 5 साल में अगर ये पेड़ खराब होगा तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप एंड प्राइवेट कंपनीज कर रही हैं, किसानों को दे रही हैं। वो तो आप जब इसकी व्यवस्था में आएंगे तो आप अपने नियम शर्तें बना सकते हैं, हर चीज में है सारी। मान लीजिए आपको सड़क बनाना है तो सड़क में ये है कि 5 साल में अगर सड़क खराब हुई तो आप जो है उसका आपका कुछ फंड वहां रहेगा तो आपकी FDR नहीं लीजिए। सारी व्यवस्थाओं में सिक्योरिटी मनी के तौर पे आप कुछ फंड रोक लीजिए उनका, तो ये किया जा सकता है। लेकिन अब वो भानु मिश्रा, आप उन्हीं की बात कर रहे हैं ना जिनका अभी कुछ विवाद चल रहा है? हाँ, वो नगर पालिका, वो चेयरमैन है और उनको चेयर ही नहीं मिली, ऐसा कुछ विवाद चल रहा है। नहीं, ये देखिए आपको एक चीज बता दें, ये देखिए मीडिया है, ये हाईलाइट कर सकती है चीजों को। ये एक भाजपा एक संगठन है और संगठन एक परिवार है। परिवार के तौर पे ये सब चीजें जो है अब एक पॉइंट पकड़ में आ गया तो उसको हाईलाइट किया जा सकता है। हालांकि ना उनके मन में ऐसा कुछ विचार है ना ऐसी मेरे हिसाब से, लेकिन ये संगठन की बात है, संगठन जाने। पुनः मैं प्रशांत जी और भानु जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और मैं आप सबसे भी निवेदन करना चाहूँगा कि नगर की समस्याओं के लिए और उन्नाव जनपद की समस्याओं के लिए जो या अपने लोकल लीडरशिप के लिए जो इन्होंने प्लान किया है, इसके लिए आप लोग इनका सहयोग करें। इनका जो भी चैनल है
उसको फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और लगातार उसको शेयर करें ताकि इनका भी मनोबल बढ़ता रहे। और जब आप इनको अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे तब शायद ये उन्नति के प्रखर को छू पाएंगे। वैसे हम सभी नगर के ही बेटे हैं, लेकिन सबकी अपनी अलग अलग फील्ड है जिसपे हर व्यक्ति अपना अलग अलग काम कर रहा है। ये जो इनकी पहल है इससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ और खुश भी कि किसी ने इस पर विचार तो किया। इसके लिए मैं पुनः आप दोनों का धन्यवाद देना चाहता हूँ और नगर की जनता को प्रणाम करते हुए अपने जो है विषय को यहीं से समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।